हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ भारती पांडे एंड वेलकम टू आपकी study.com। आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग की जहाँ बात होती है वहाँ अल्फ़ाबेट्स ज़रूर आते हैं। हम अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग को देखेंगे, उसके रैंक को कैसे लर्न करना है वो देखेंगे, उसके ट्रिक्स को समझेंगे और अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में भी उसके रैंक को कैसे याद रखना है वो भी ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स को समझते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? A, B, C, D ये सारे मतलब A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे। तो हम इसके नंबरिंग को कैसे लर्न करेंगे, आइए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। जैसे आप A को देखेंगे वैसे आपके दिमाग में 1 चलने लगेगा, B को देखेंगे तो B को देखते ही 2 आएगा और इसके रिवर्स में क्या होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। चलिए इसके ट्रिक्स को देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स में नंबरिंग कर दी है। अब इतने सारे नंबरिंग कैसे याद करना है, कैसे किसी भी अल्फ़ाबेट्स को देखते ही उसका नंबर दिमाग में आ जाए, कैसे करना है। देखिए यहाँ तक तो सभी को याद होंगे कि A1 होगा, B2 होगा, C3 होगा और D4 होगा। इतना तो याद करना आसान होता है क्योंकि ये स्टार्टिंग है। A से स्टार्ट हो रहा है तो A1 रहा, उसके नेक्स्ट B आता है तो B2 हुआ। तो ये सब तो लर्न आराम से हो जाएगा। A1 है, B2 है, C3 है और D4 है। E एक एजोटी का तो आपने सभी ने सुना होगा कि एक एजोटी होता है EJOTY। ये एजोटी कैसे बना है? ये 5 के नंबर से बना है। इसका हो गया 5 और 5 ऐड करेंगे 10, 15, 20, 25 और ये क्या कहलाता है हमारा? एजोटी। मतलब एजोटी क्या हुआ? EJOTY। E हुआ 5 तो उसमें और 5 ऐड करके आगे बढ़ा है। 5, 10, 15, 20, 25। ये हो गया E हो गया 5, J हो गया 10, O हो गया 15, T हो गया 20 और Y हो गया 25। तो एक तो ये 5 वाले से बना है एजोटी, तो E आ गया, एजोटी में E आ गया। इससे लर्न रहेगा कि E5 होता है और स्टार्टिंग से 1 से लेकर 5 तक लर्न करना आसान होता है। A1 होता है, B2 होता है, C3 है, D4 है और E5 है, यहाँ तक पता होता है। इस F का 6 कैसे याद रखना है? तो F को अगर हम उल्टा लिखते हैं और उसे ऐसे ऐसे टच करके ऐसे इसे मिला दे तो कहीं ना कहीं ये 6 बन जाता है। तो हम ऐसे भी F को 6 बना सकते हैं या फिर F को हम लिख सकते हैं फिक्स, FIX, फिक्स 6 की तरह सुनने में लग रहा है। फिक्स 6 राइमिंग वर्ड्स हैं तो हम इसे भी याद रख सकते हैं कि फिक्स 6 ऐसे बोलते बोलते याद हो जाएगा फिक्स 6। तो इससे हम 6 और फिक्स ऐसे बोल करके F का 6 याद कर सकते हैं या फिर F को उल्टा लिख करके इसे अगर हम मिलाएं तो ये 6 बन जाता है। ऐसे भी हम 6 याद रख सकते हैं। G का हम 7 कैसे याद रखें? ये जो G है तो G के नीचे यहाँ क्या बना हुआ है? यहाँ 7 बना हुआ है तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं G7। G जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे 7 की तरह लिखते हैं तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि ये G7 होता है क्योंकि हम G को लिखते हैं यहाँ पे 7 आता है। तो ऐसे हम याद रखेंगे G7 होगा। H यहाँ है, H को भी ऐसे ऐसे मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? नंबर 8 बन जाता है। तो ऐसे भी हम याद रखेंगे कि H का क्या आ रहा है? H को हम ऐसे मिला करके 8 बना सकते हैं तो H का 8 होता है। I का 9 होता है तो हम बोलते हैं ना I know, 9 को 9 भी बोलते हैं तो I know से हम I का 9 याद रख सकते हैं। 9 मतलब 9 तो I know। I का कैसे याद होगा? I know।
आई, 9 मतलब 9, तो आई 9, आई क्या हो गया 9 हो गया, आई 9। जे 10, जे का हम एजोटी से भी याद रख सकते हैं कि ई जे जे 5 है, ये 10 है, तो एजोटी से भी हम जे का याद कर सकते हैं, या फिर जे का हम कैसे लर्न करेंगे, जे से क्या होता है, जे से जोकर होता है, और जोकर को बहुत सारे लोग 10 नंबरी कहते हैं, तो जोकर 10 नंबरी मतलब 10, जे क्या हो गया 10, जोकर 10 नंबरी, जे 10, जोकर जे से हुआ जोकर, जोकर 10 नंबरी, 10 मतलब 10, तो जे क्या हो गया 10, या फिर हम एजोटी से भी जे का 10 याद रख सकते हैं, 10 नंबरी, जोकर 10 नंबरी कहते हैं, जैसे जोकर, जोकर हो गया 10 नंबरी। के 11, के का हम 11 कैसे याद रखेंगे, तो के हमारा एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो के से किंग्स, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। के का कैसे बताएंगे, किंग्स 11 पंजाब, कैसे हो गया किंग्स 11 पंजाब। जे का क्या हो गया, जे से जोकर, जोकर 10 नंबरी कहते हैं हम जोकर को, तो जोकर 10 नंबरी। के से किंग्स 11 पंजाब, के से किंग्स हो गया, किंग्स 11 आता है, तो के का 11 होगा। एल, एल का 12 याद रखना है, तो एल और 12 कैसे याद रखेंगे, एल से क्या होता है, एल से लव भी होता है, और लव में अक्सर लोगों के 12 बजे हुए होते हैं, लव में लोगों के फेस में अक्सर 12 बजे होते हैं, तो एल 12, एल 12, एल से लव, लव में लोगों के फेस में 12 बजे होते हैं, तो एल से 12 ऐसे भी याद रख सकते हैं, एल से 12 बजे होते हैं, एल से लव होता है, और लव में लोग के फेस में 12 बजे होते हैं, तो एल से 12 ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद M13, तो ये M और W जो है एक साथ समझते हैं, ये हो गया M, ये हो गया W, M और W आपस में मिरर इमेज, एक दूसरे का इमेज है, ठीक है, तो M कहीं ना कहीं हमें 3 की तरह लग रहा है, और W भी 3 की तरह है, M और W दोनों 3 की तरह है, तो W से पहले आता है M, तो ये 13 होगा, 1 होगा, और यहाँ 23 होगा, क्योंकि M पहले आता है, W बाद में आता है, इसलिए इसमें 2 लगाएंगे और M में 1 लगाएंगे, तो ये 13 हो गया, ये 23 हो गया W, तो M 13 और W भी इसके साथ हमें याद हो गया 23, क्योंकि W और M दोनों 3 की तरह दिखता है, तो एक 13 होगा, एक 23 होगा, M जो है वो W से पहले आता है, तो इसलिए 13 होगा और W क्या होगा 23 बनेगा, तो ये हो गया हमारा M का 13। अब है हमारा N, N का हमें 14 बताना है, तो M 13 होता है, M के जस्ट नेक्स्ट N आता है, तो N का हम 14 बता सकते हैं। M का याद करेंगे, M का क्या होता है 13, तो M से N है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो गया 14 हो गया हमारा। O हम एजोटी से याद रख सकते हैं 15, एजोटी से हम 15 O का याद रख सकते हैं। फिर बात होती है P की, P को कैसे याद रखना है, P भी आप देखोगे कहीं ना कहीं 6 की तरह है, P जो है अगर हम इसे उल्टा कर दें और ऐसे लिखें तो ये 6 हो जाता है, तो इससे हम 16 याद रख सकते हैं कि P को उल्टा हम 6 की तरह लिख सकते हैं और ये 16 रहेगा। Q 17 क्या हुआ, Q का जो ये पोर्शन है ये भी 7 की तरह है, तो ये 17 होगा, क्योंकि G में 7 आ चुका है और G Q से पहले होता है, तो ये हमारा 17 होगा, क्योंकि इसे भी हम 7 की तरह लिख करके 17 बना सकते हैं। अब R को हम 8 बनाकर 18 बना सकते हैं, R को ऐसे मिलाकर हम 8 की तरह समझ लें और ये हो गया 18। S का हम 19 कैसे याद रखें, ये S है और S को हम ऐसे मिलाकर 9 बनाएंगे और ये बनेगा 19, ऐसे S लिखा हुआ है, S का बस यहाँ पर हम ऐसे मिलाते हैं तो 9 बन गया और ये 1 लिख करके 19। और T का हम 20 कैसे याद रखें, तो T 20 मैच होती है हमारी, तो हम
T20 याद रख सकते हैं। T20 हमारी मैच होती है तो T20 हम हमेशा T20 हमेशा याद रहेगा जो वहां पे T20 U का 21 कैसे हुआ, तो U का हम कह सकते हैं You give me a kiss। किस कैसा लग रहा है, 21 की तरह लग रहा है, 21 की तरह लग रहा है सुनने में। You give me a kiss, तो 21, तो You 21, You give me a kiss 21, तो You 21, U क्या हो गया 21 हो गया। अब V जो है, U का हमें पता है You give me a kiss 21 है, तो U के बाद V आता है UV रे होता है, तो 21 22 UV रे होता है, तो U अगर 21 है तो U के बाद जस्ट V है, तो V क्या होगा 22 होगा। आप अपने और भी आसान तरीके अपने विजुअलाइजेशन से आप खुद से अपने और भी तरीके पता कर सकते हो। सबका अपना अपना तरीका होता है लर्न करने का, आपको जिस तरह से सुविधा होती है लर्न करने में आप अपना ट्रिक निकाल सकते हो। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ये हमने बस जल्दी से जल्दी इसके रैंक को याद करने के लिए एक तरीका ढूंढा है कि U का हम 21 कैसे याद करें, V का हम 22 कैसे याद रखें, W का 23 कैसे याद रखें। तो W कहीं ना कहीं 3 की तरह दिखता है और M भी 3 की तरह दिख रहा है, तो हम यहाँ भी 3 लिखते हैं, यहाँ भी 3 लिखते हैं, और M जो है वो W से पहले आता है, इसलिए यहाँ 13 और यहाँ 23 हो गया। तो M का 13 और W का 23 ऐसे याद रखना है। ये सब दिमाग में बस बैठा लेना है। अब X का 24, तो टोटल कितने होते हैं 24 आवर होते हैं, कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं। टोटल कितने होते हैं 24 आवर होते हैं, और 24 आवर कोई भी बंदा 24 घंटे काम नहीं कर सकता। नहीं मतलब क्रॉस, 24 घंटे काम नहीं कर सकता है, तो उसमें क्रॉस हो गया। नहीं मतलब क्रॉस, तो 24 आवर वर्क नहीं कर सकता, तो नहीं मतलब क्या हो गया क्रॉस, 24 घंटे काम नहीं करना है, हमारी बॉडी अलाउ नहीं करेगी 24 घंटे काम करने के लिए, इसलिए हम ऐसे भी याद रख सकते हैं X का 24। बाकी लास्ट के जो जैसे स्टार्टिंग के हमें कम से कम स्टार्टिंग के 5 तक तो याद ही रहते हैं, A1 B2 C3 D4 E5, उसी तरह बैक में भी हमें कम से कम 3-4 लर्न ही रहेंगे। टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, तो सबसे लास्ट क्या है Z, ये Z जो है Z जो है वो सबसे लास्ट है, तो ये 26 होगा। ये अगर ये 26 है तो उससे पहले क्या होता है Y होता है, Y को हम मेजॉरिटी से भी याद रख सकते हैं, या फिर XYZ, सबसे लास्ट में क्या आते हैं XYZ, तो XYZ क्या हो गए 24 25 26, 24 25 26 क्या हो गए XYZ 24 25 26, लास्ट 26 में खत्म होते हैं हमारे अल्फाबेट्स, तो वो 26 Z हमेशा 26 होगा, तो फिर X Y और Z, तो X 24 25 26। जैसे हमें स्टार्टिंग के 4-5 याद होते हैं उसी तरह हमें बैक से भी 4-5 लर्न करना है, दिमाग में बैठा लेना है कि X 24 होगा, Y 25 होगा और Z 26 आएगा हमारा। अब इसके रिवर्स का भी हमें रैंक पता होना चाहिए। ये जो नंबरिंग है ये A, तो A का A1 है, तो जब हम रिवर्स से मतलब Z से 1 करते हैं, अगर हम Z को 1 बनाते हैं, इसको Y को 2 बनाते हैं, इसे 3 बनाते हैं, इसे 4 बनाते हैं, तो इसी तरह सिमिलरली यहाँ तक पहुँचेंगे तो A क्या हो जाएगा 26 आ जाएगा। इसका नंबरिंग बैकवर्ड से क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 25, इसका 24, 23, 22, ऐसे ही सबकी बैकवर्ड से नंबरिंग हमें लर्न रखना है और फॉरवर्ड भी लर्न रखना है। एक फॉर्मूला होता है 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक इक्वल टू बैकवर्ड रैंक, ये एक फॉर्मूला होता है, इसे भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, सपोज हमें G का फॉरवर्ड रैंक पता है 7, कैसे G को ऐसे 7 की तरह लिखते हैं, तो ये फॉरवर्ड रैंक हमारा 7 पता है G का, इसको हम 27 से माइनस करेंगे तो ये आएगा 20, तो ये हमारा बैकवर्ड रैंक हो गया कि G का बैकवर्ड रैंक क्या आएगा 20। यहाँ देख 22 हो गया,
तो ये 21 होगा और ये 20 होगा बैकवर्ड से। तो बैकवर्ड रैंक क्या आ गया जी का? 20 आ गया। ये एक फॉर्मूला होता है बैकवर्ड रैंक निकालने का। बाकी ट्रिक्स भी हैं जिसे हमें हर अल्फाबेट्स का अपोजिट पता होना चाहिए कि ए का जी आएगा। ए टू जेड हम लिखते हैं, ए टू जेड मतलब ए का अपोजिट क्या हो गया? जेड हो गया। ए का अपोजिट हो गया जेड। उसी तरह बी का अपोजिट हमें पता करना है, सी का अपोजिट, हमें सब कुछ दिमाग में ऐसे याद होना चाहिए जैसे हमें टेबल लर्न होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा। उसी तरह हमें ये भी पता होना चाहिए कि ए का हमें बैकवर्ड भी पता होना चाहिए और फॉरवर्ड भी। ए 1 होगा तो ए बैकवर्ड से 26 होगा, और अगर जी 26 है तो वो फिर उसका बैकवर्ड में 1 रैंक आएगा। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए इस सारे अल्फाबेट्स के अपोजिट हम कैसे लर्न करेंगे वो भी सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि अपोजिट हम कैसे याद रखें, हम रिवर्स में कैसे याद रखें। तो ए और यहाँ पर है जी, तो हमें पता है ए टू जेड लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? ए टू जेड। ए टू जेड हमें ABCD लिखने मिलती है तो बोलते हैं ए टू जी लिखो। तो ए टू जी क्या होगा? ए का अपोजिट हो गया जी। फिर यहाँ पर है बी और वाई, तो बी और वाई से हम बॉय बना सकते हैं। तो जिसको मैंने कैपिटल में रखा है वो आपस में रिवर्स है। बी का अपोजिट क्या है? वाई। बी का वाई, बॉय बॉय बॉय, बी वाई, ऐसे याद रखना है। सी का एक्स कैसे याद रखें? सी का अपोजिट एक्स होता है, इसे कैसे याद रखें? तो हमारा एक स्लीपर होता है क्रॉक्स, क्रॉक्स एक हमारा चप्पल है तो क्रॉक्स। तो सी का एक्स हो गया क्रॉक्स, सी एक्स क्रॉक्स। फिर है डी और डब्ल्यू, तो ड्यू होता है माउंटेन ड्यू, ये पता है हमें, एक ड्रिंक है माउंटेन ड्यू। तो डी से डी डब्ल्यू, ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू। डी का अपोजिट हुआ डब्ल्यू कैसे? ड्यू से। ए का अपोजिट जी है कैसे? ए टू जी हम लिखते हैं। बॉय BOY बॉय, बी का अपोजिट वाई। क्रॉक्स, क्रॉक्स एक स्लीपर है तो सी का एक्स क्रॉक्स, ड्यू डी का डब्ल्यू। एक हमारा सब्जेक्ट होता है EVS, तो EVS हमारा एक सब्जेक्ट है तो ई का अपोजिट VE, ये आपस में अपोजिट है। एफ का यू, फालतू, एफ फालतू, एफ का यू, एफ और यू फालतू। GT, तो हमारा GT रोड होता है, GT रोड होता है हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड, तो G का अपोजिट हो गया T, GT रोड से याद रख सकते हैं। HS को कैसे याद रखें? तो HS से हम हायर सेकेंडरी याद रखें या हाई स्कूल याद रखें या हाई स्पीड, कुछ भी। हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल बोले HS। IR क्या हो गया? IR हमारा इंडियन रेलवे, IR क्या हो गया? इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे। JQ कैसे याद रखेंगे? जंगल क्वीन या जैक, JQ जैक भी याद रख सकते हैं या जंगल क्वीन या फिर जैक, ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैक कुछ भी बना सकते हैं हम। जे का हमें बस Q अपोजिट होता है, ये याद रखना है, जंगल क्वीन या जैक। KP से हम कानपुर, तो K का अपोजिट P, कानपुर। L का O क्या होगा? लव, LOVE, तो VE भी आपस में अपोजिट है और LO भी आपस में अपोजिट है। LO आपस में है और VE भी आपस में अपोजिट है। हमने EVS करके E का V लर्न किया है, EVS, या फिर LOVE करके हम L का O और V का E ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। M हमेशा 13 होता है, हमें पता है, और M के बाद फिर ये M तक 13 होता है और फिर N के बाद और 13 होते हैं, तभी टोटल 26 अल्फाबेट्स बनते हैं। तो हमेशा M का अपोजिट क्या होगा? N होगा। यहाँ पे हम मैन की तरह याद रख सकते हैं, MN, ठीक है। तो ये हमारा लर्न करने का तरीका है कि हमें कैसे पता हो कि इसके अपोजिट क्या है। तो A to Z हम
जब हमें ए से जेड तक लिखना रहता है अल्फाबेट्स, तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, ए टू जी, हेडिंग क्या डालते हैं, ए टू जी। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि ए का अपोजिट जी है, बी का अपोजिट वाई है, कैसे, बॉय, बी ओ वाई, बॉय, बॉय, तो बॉय, बी वाई, बी और वाई आ रहा है इसमें। क्रॉक्स, क्रॉक्स एक स्लीपर होता है, क्रॉक्स बोलते हैं, तो सी का एक्स हो गया क्रॉक्स। ड्यू, ड्यू हमारा माउंटेन ड्यू एक कोल्ड ड्रिंक है, तो ड्यू, डी ई डब्ल्यू, ड्यू, तो डी का क्या हो गया, डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू। ईवीएस, ईवीएस सब्जेक्ट होता है, तो ई का वी, या फिर वो लव से भी हम एल ओ, एल का अपोजिट वी, एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई। फिर यहाँ पे है एफ यू, फालतू, फालतू, तो एफ से स्टार्ट हो रहा है, यू से खत्म हो रहा है, फालतू, एफ का यू। जीटी रोड होता है हमारा, तो जी का टी। एच का एस होता है अपोजिट, तो हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल या हाई स्पीड, जो भी हो, हाई स्कूल लिखा है हमने, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू जंगल क्वीन या जैक, जंगल क्वीन या जैक। केपी कानपुर, के से कान, पी से पुर, कानपुर। एल ओ लव, एल ओ वी ई लिखते हैं, तो एल ओ आपस में अपोजिट है, वी ई आपस में अपोजिट है, तो एल का ओ। एम एन, एम और एन आपस में अपोजिट होंगे, हम मैन से याद रख सकते हैं, मैन से एम एन, ठीक है। अगर हम रिवर्स से देखें तो अगर ए वन है तो इसका अपोजिट जी है और ये वन होगा रिवर्स से। ये टू है तो हमें टू पता है, और रिवर्स से अगर हमें वाई का निकालना हो तो बी हमें पता है, और बी ओ वाई बॉय होता है, तो हम वाई का टू बता सकते हैं रिवर्स से, ठीक है। चलिए बिल्कुल हम अभी बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। चलिए अब इसके सवाल को देखते हैं। जैसे एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है, हमारे एक एग्जाम्पल है, ये कोई सेंटेंस है, मोर मनी इन मार्केट, इसको किसी कोड के थ्रू ये लिखा है ZOLIA2, ठीक है। इस टाइप के कोडिंग को सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कहते हैं। इसमें क्या है कि किसी भी कोड के थ्रू इसका कोड बनाया है, ठीक है, और हमें किसी का भी कोड निकालने बोल सकता है, मोर का क्या कोड होगा, मनी का क्या कोड है, या मार्केट का कोड यहाँ पे क्या है। जरूरी नहीं है कि यहाँ मोर पहले लिखा है तो ये जो पहले लिखा है वो मोर के लिए हो, फिर ये इसके लिए हो, ये इसके लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। ये रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है, ये किसी भी थ्रू हो सकता है, ये इसका हो, किसी का भी हो सकता है। बस हमें कंपेयर करके हमें इसका कोड निकालना होता है। कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोर मनी इन मार्केट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, तो इस दोनों में से हमारा कॉमन क्या क्या आया, इन आया, इन यहाँ भी है, यहाँ भी है, मार्केट आया, मार्केट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दो वर्ड हमारे दोनों सेंटेंस में कॉमन है। तो यहाँ पर क्या क्या हमें कॉमन मिल रहा है, एक हमें ली कॉमन मिल रहा है, इसमें भी ली है, इसमें भी, और टू यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट और मार्केट का ली या टू हो सकता है, एक इन होगा और एक उसमें मार्केट होगा, ठीक है। तो अगर हम ये सेंटेंस, ये और इसमें तीनों को कंपेयर करते हैं तो तीनों में मार्केट है, यहाँ मार्केट है, यहाँ मार्केट है और यहाँ भी मार्केट है, ठीक है। तो तीनों में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, तो ये जो ली है वो तीनों में कॉमन है, मतलब हमारा मार्केट का क्या कोड निकल गया, ली निकल गया। तो इसमें सवाल हमारा हो सकता है कि उसने और कुछ सेंटेंस दे दिया और पूछेगा कि बताओ उसका क्या कोड है, तो कंपेयर करके हम एक एक वर्ड का कोड निकालेंगे और फिर हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि उसका क्या कोड आ रहा है। जैसे मार्केट का हमारा ली निकल गया, फिर यहाँ पर ये और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, इसमें क्या है, मेकिंग मोर प्रॉफिट। तो अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट, दोनों में प्रॉफिट है और दोनों में कौन सा कोड कॉमन आ रहा है।
अब दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, जी, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब ये जी किसके लिए हो गया, प्रॉफिट के लिए हो गया। प्रॉफिट का क्या निकल गया, प्रॉफिट का हमारा निकल गया जी। फिर हम जैसे मोर का निकाल सकते हैं, मोर मनी इन मार्केट, और यहाँ पे क्या है, मेकिंग मोर प्रॉफिट। तो फर्स्ट और थर्ड वाले में क्या कॉमन आ रहा है हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड वाले में क्या कॉमन है, यहाँ पे जू और ये जेडो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों में कॉमन है, मतलब मोर इस दोनों में कॉमन था और उसके कोड में भी ये कॉमन आ रहा है, तो मोर का क्या कोड निकल गया, जू निकल गया। तो अगर हमारा सवाल इसमें ये हो मोर मार्केट प्रॉफिट का कोड क्या होगा, और बहुत सारे ऑप्शन है, और जिस तीनों ऑप्शन में इस तरह लिखा हो, जिस ऑप्शन में ये तीनों आ रहा हो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है।